नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बलदेव, योग विशेषज्ञ आयुष डिपार्टमेंट झज्जर। आज मैं बात करूंगा आपके साथ। पिछले वीडियो में मैंने 7 चक्रास का जिक्र किया था। 7 चक्रास होते क्या हैं? हमारे शास्त्रों में बड़ा वर्णन है, योगी लोग भी कहते हैं, गुरु लोग भी कहते हैं। लेकिन इनको यदि डॉक्टर की भाषा में देखा जाए, यदि शरीर के चीर फाड़ करके देखी जाए, तो वो 7 चक्रास कहीं नहीं मिलते बॉडी में, क्योंकि वो 7 चक्रास हमारी सूक्ष्म बॉडी में मौजूद है। यानी कि स्थूल शरीर, इसके साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर हमारा काम करता है, उस सूक्ष्म शरीर में मौजूद रहते हैं। उन चक्रास को मेडिकल साइंस आज तक पकड़ नहीं पाया, इसलिए मेडिकल साइंस योग को मात्र मिथ्या और भ्रामक ही मानता रहा है। अब तो खैर कुछ प्रयोग साइंस करने लगी है योग पे, लेकिन लंबे समय से इस विद्या को छोड़ दिया गया, और उस छोड़ने के कारण हम मानव जाति बहुत बड़ी भूल कर बैठी। जब तक हम उन 7 चक्रास को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमें जीने का ढंग भी नहीं आएगा, क्योंकि जीने का ढंग भी हमें वो ऊर्जा ही मौजूद करवाती है जो हमारी बॉडी में सुसुप्त पड़ी रहती है। उस सुसुप्त ऊर्जा को जागृत कैसे करें? सबसे पहले तो हमें मात्र एक आसन, जिसको हम सुखासन या सिद्धासन या पद्मासन हम बोलते हैं, उस स्थिति में बैठने की जरूरत है, या हम देसी भाषा में कहते हैं कि आलती पालती मारें। अपनी कमर और गर्दन को एक स्ट्रेट में लाइए, एक सीधा कीजिए, ना ज़्यादा खिंचा हुआ ना ज़्यादा ढीला, स्ट्रेट पोजीशन में। उस स्ट्रेट पोजीशन में ही हमारी रीढ़ जब सीधी हो जाएगी, तो वो चक्रास एक्टिविटी करना शुरू कर देते। जितनी देर हमारा मेरुदंड सीधा रहेगा, हमारी बॉडी में हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने का प्रयास करेगी, क्योंकि ऊर्जा के 2 ढंग हैं। ऊर्जा या तो नीचे बहेगी या ऊर्जा ऊपर बहेगी। ऊपर बहती हुई ऊर्जा परमात्म शक्ति में विलीन हो जाती है, नीचे बहती हुई ऊर्जा संसार में विलीन हो जाती है, जो हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। 2 ही कार्य है ऊर्जा के, या उसको परमार्थ में लगाइए या संसार में लगाइए। संसार में लगाते हुए पब्लिक को ग्रोथ करे, क्योंकि प्रकृति अपनी तरफ खींचना चाहती है, परमात्मा अपनी तरफ खींचना चाहती है। परमात्मा के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, प्रकृति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऊर्जा है वो नीचे बहेगी, स्वभाव है, पानी का भी स्वभाव है वो ढलान की तरफ बहेगा। तो इसलिए उस ऊर्जा को कैसे रोकना है, कैसे उसको बिजली की तरह कन्वर्ट करना है, कैसे उसको ऊपर चढ़ाना है, ये सारे का सारा एक साइंटिफिक टेक्निक है। जिस प्रकार बहते हुए पानी को यदि हमने रोकना है तो कैसे रोकेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा कोई हाथ भी नहीं जाएगा। अंदर की जो नाड़ियाँ हैं उन पे रोकने के लिए कोई हाथ नहीं जाएगा। उसको पहले तो हम उसमें बंधों का प्रयोग करते हैं, त्रिबंध, जिसको योग में त्रिबंध कहते हैं। त्रिबंध, मूल बंध, उड़ियान बंध और जलंधर बंध। इन त्रिबंधों के लगाने से, मूल बंध के लगाने से ऊर्जा रुकने का प्रयास करती है, रुक नहीं जाती, रुकने का प्रयास करती है, क्योंकि हर रोज मूल बंध के अभ्यास से आप उस ऊर्जा को रोकने का प्रयास करें। मूल बंध एक बड़ा ही साधारण सा बंध है। जिस प्रकार हम सुखासन में या सिद्धासन में बैठ के अपनी एडी को अपनी सीवनी नाड़ी में, यानी कि मल और मूत्र के बीच में जो स्पेस है नीचे, वहां पर एडी को लगाकर कमर को थोड़ा सीधा करेंगे तो ऊर्जा रुक जाएगी। रुकने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि ऊपर से और ऊर्जा का फ्लो होता है, तो वो ओवरफ्लो हो जाती है। उसके लिए हम डैम बनाते हैं। डैम से पानी रुक जाएगा, लेकिन उसका स्तर बढ़ता चला जाएगा। उस स्तर को अच्छे से कार्य करे वो, उसके लिए हमें क्या करना है? उस ऊर्जा को, उस पानी को, उस जल को
हमें क्या करना, उसको बर्फ बनाना, क्योंकि बर्फ बनाने से वो बहता हुआ पानी रुक जाएगा। साइंटिफिक विधि, बिल्कुल साइंटिफिक विधि। बर्फ किस प्रकार बनाएंगे, वो गुप्त और साइंटिफिक टेक्निक होती है जो हमें तत्वज्ञानी संतों से मिल जाती है। ऊर्जा बहती हुई रुक गई, हमने बर्फ बना लिया। ऊर्जा को अब ऊपर उठाना है, वो बर्फ ऊपर कैसे जाएगी? उसके लिए हम जिस प्रकार जल को भाप बनाते हैं और भाप बन के वो ऊपर उठ जाता है, इसी प्रकार उस जमी हुई बर्फ को इतनी हीट देनी है हमने वहां पे कि वो भाप बन के ऊपर उठने लगे। ये भी एक साइंटिफिक और टेक्निकल विधि है, ये भी गुरु लोगों के पास ही मौजूद होती है। पब्लिकली इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये टेक्निक एक बहुत ही रहस्यात्मक और वैज्ञानिक टेक्निक है। इसका हमारे शास्त्रों में वर्णन तो है, लेकिन मूल चाबी से हम सभी को वंचित रख दिया गया है कि मूल चाबी आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगी। वर्णन कर दिया गया कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन वास्तविक टेक्निक के लिए आपको अपने तत्वज्ञानी संतों के पास जाना ही पड़ेगा, उनको खोजना ही पड़ेगा। यदि आप उस परम तत्व के दर्शन करना चाहते हैं, उस अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, क्योंकि परमात्म दर्शन ही आत्म दर्शन है, आत्म दर्शन ही परमात्म दर्शन है। जब तक हमें इस चीज़ का बोध नहीं होता, तब तक आदमी पशु के समान ही इस धरती पर विचरण करता है और अपने शरीर का त्याग करके फिर विभिन्न योनियों में भोगता हुआ संसार का विचरण करता रहता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस ऊर्जा को कैसे ऊर्ध्वमुखी करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और दुर्लभ और ज्ञान भरी बातें बताऊंगा, जिनसे आप उन चक्रों को जागृत करके अपने जीवन को दिव्य बना सकते हो। इसी के लिए आचार्य बलदेव का आप सभी को नमस्कार।